ओ मोरी लाडो धीरज धारो गहो पिया को आशीर्वाद है हमारो बेटी, तुम जाओ पिया के साथ, कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर रहना, कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर रहना। ओ मोरी लाडो, धन्य उस माँ के लिए। प्रत्येक माँ ऐसे ही अपने बेटी बेटाओं को समझाए। कितना बढ़िया उपदेश दिया। मेरे आंगन की उजियाली, ओ मोरी प्राण प्यारी, ज्योति बनकर जलती रहना, मत करना अंधियारी। ओ ज्योति बनकर जलती रहना, मत करना अंधियारी। जब से तूने मेरे घर में जन्म लिया है, मेरे घर को उज्जवल किया है, ऐसे ही बेटा उस घर को भी उज्जवल बना रहा है। कहीं रूठ करके कोने मत बैठ जाना, कलेश मत कर देना। और देख, सुख दुख में तू सम होए रहना, बहुत ऊंची बात है जी बेटा। जैसे एक नदी होती है और उसके दो किनारे होते हैं, पर जब नदी में पानी का प्रभाव बढ़ता है तो एक भी किनारा नहीं रोक पाता है और नदी का प्रभाव समुद्र तक जाता है। ऐसे ही बेटा ये हमारा जीवन भी एक नदी के समान है और सुख और दुख दोनों किनारे हैं। कभी सुख में चिपक मत जाना और दुख में कभी रो मत जाना। सुख और दुख दोनों को समभाव में लेकर के और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ती चली जा। अपने धैर्य को मत खोना कभी। सुख दुख में तू सम होए रहना, अरे होना मती उदास, कभी मत धीरज खोना, पति की होकर रहना, कभी मत धीरज खोना। ओ मोरी लाडो धीरज धारो, गहो पिया को हाथ, आशीर्वाद है हमारो बेटी, जाओ पिया के साथ, कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर रहना, कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर रहना। और आज तो कितनी माताएं कहती है लाल ये मोबाइल होता है 10,000 को लाएंगे 15,000 को, और मोबाइल ले लो संध्या को पहुंच गई काय बेटा है मम्मी, जाने का नौने की कमी रहेगी आज समझी में, जो कराने तेल कम जाएगा नारवे समझी में। छोटी छोटी बातों को लेकर के और तकरार माँ को बता दी और माँ कहती है तू चिंता मत करे, मैं सब देख लेंगे, और तू तो बेड पे बैठ जाइए और टुकरिया दे कहिएगा चल बना चाय नाश्ता ला बना करके।
और नहीं बनावे तो पटक लिए दहेज को दावा करवा देंगे। लेकिन वो माँ क्या कहती है, और सास ससुर की सेवा में मन अपना नित्य लगाना। मेरे से ज्यादा अपनी सासू माँ को समझना, अपने पिता से बढ़कर के अपने ससुर साहब को समझना, अपनी बहनों से बढ़कर के अपनी देवरानी जेठानी और ननद को समझना। धन्य ऐसी माँ के लिए। और सासु ससुर की सेवा में मन अपना नित्य लगाना। ननद जेठानी देवरानी से समता भाव बनाना। ओ ननद जेठानी देवरानी से समता भाव बनाना। शिष्टाचार संभाल के रखियो। और बेटा शिष्टाचार में कंजूसी मत करना। शिष्टाचार एक शील है। अविवादम शीलस्य बहुवृद्धोयुपसेवना नित्य वर्धन तो चत्वार आयुर्विद्या यशो बलम। ये चार चीज मुफ्त में मिल जाती हैं। शिष्टाचार का मतलब होता है हम अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लें, अपने सास ससुर के सवेरे जग करके पैर छुए, बच्चों को भी सवेरे जग करके अपने माता पिता के पैर छूना चाहिए। राम क्या करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता को नाभि माथा। देखिए घर कैसे स्वर्ग बनेगा। बच्ची भी खड़ी होकर के अपने मम्मी पापा से नमस्कार कर ले, हाथ जोड़ करके, माता जी नमस्कार, पिताजी नमस्कार, भाभी जी नमस्कार। ये शिष्टाचार है। शिष्टाचार से चार चीज मिल जाती है। उम्र बढ़ जाती है, विद्या आती है, कीर्ति बढ़ती है और आत्मबल जागृत होता है। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये वास्तविकता है। इसलिए माँ कह रही है बेटा शिष्टाचार संभाल के रखियो। अरे हो ना मती यथास कभी मत व्याकुल होना। पति की होकर रहना कभी मत व्याकुल होना। पति की होकर रहना। ओ मोरी लाडो धीरज धारो गोपिया को हार। आशीर्वाद हमारो बेटी जाओ पिया के साथ कभी मत व्याकुल होना। पति की होकर रहना कभी मत व्याकुल होना। आप भी यही काम करना। सवेरे लगे कि हाँ बहुत सत्संग में गई भाई। और एक बात बताए, जब चारों बहुओं को लेकर के राजा दशरथ अपने महलों में आए तो रानियों से कह रहे, वधू लड़किनी पर कर आई और राघव नैन पलक ही न आई। ये रानियों, ये दूसरों की बेटी हैं, इनकी सुरक्षा ऐसे ही करना जैसे नेत्रों की सुरक्षा पलक करते हैं। अपनी बेटी से बढ़कर के बहू को समझना। पर कितनी माताओं का ऐसा स्वभाव होता है कि बेटी चाहे कैसी हो पर बेटी है। और बहुत ही अगर कोई बात है तो भाई बेटी एक तरफ है जाएगी दोनों। पर बहुत सोचते हैं कि डटी जा डुगरिया जी मोड़ी तो जागी कर लिया पे घर को तब देगा मुझे तो। हाँ जिगाते हो संग जीवन वो थोड़ी देगी।
संग तो मेरो रहेगा नहीं, तब तो चुनौती देख लेंगे। इसलिए बहू को अपनी बेटी से अधिक समझना। अगर सास ननद भौजाई में कोई बात चल आए तो सासू माँ को कौन का पक्ष लेना चाहिए? बहू का पक्ष लेना चाहिए, क्योंकि वो तो बेटी है और वो धर्म की बेटी। अपनी बेटी को तो कैसे भी समझा लेगी, लेकिन अगर बेटी के पक्ष में हो गई तो फिर बहू को समझाना बड़ा दुश्वार हो जाए। इसलिए माँ कहती है बेटा, तीसरी बात, और श्रद्धा सेवा भक्ति भाव से जीवन सफल बनाना, ये जीवन के सूत्र है। मुझे ना कह रही कि तू 5,000 को सूट बनवा लिए, कह तू 20,000 की साड़ी मंगवा लिए तो तू अच्छी लगेगी। कैसे लगेगी अच्छी? श्रद्धा, श्रद्धावान लम्बते ज्ञान। श्रद्धावान लोग होते हैं वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। सेवा एक बहुत बड़ा परोपकार है और सेवा का दूसरा अर्थ भक्ति है। इसलिए और श्रद्धा सेवा भक्ति भाव से जीवन सफल बनाना, भूखा प्यासा द्वारे आए कोई भोजन उन्हें कराना, भूखा प्यासा द्वारे आए कोई भोजन उन्हें कराना, अपने घर की मौलिक बातें। कितनी माता है दोपहरी पड़ रही उन्हें खाए पी के नीचू हो दोनों दो मेहमान आ जाए। अरे जिन्हें कहने का भैया तो मेहमान आ गए, भोजन बना लियो, बच्चे बराबर जई को बैठे। अब करनी तो पड़ेगी, जिन्हें के मुंह पे तो आग बरानी पड़ेगी, क्या करो जाए। तो कत तो रही है और बोरो 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 बोरो, क्या किया जाए? वो करना नहीं होता है मेरे भाई बहन। ने कई भैया ने कि भैया मेहमान आगे ने चाय बना लियो, आगे लगे थे मेहमान ने को दोस्त ने को ना टूटो, हम तो मत चले करते करते। और जो जीती जागृत माताएं होती हैं वो मेहमानों को देख करके खुश होती है, चाहे आधी रात पर आ जाए। और भोजन भी बनाती है तो बड़ी पवित्रता के साथ नहा धो करके और भोजन बनाती हैं। और वो भोजन भोजन नहीं, वो भोजन प्रसाद बन जाता है। वक्त आएगा तो हम फिर निवेदन करेंगे। वो माँ कह रही बेटा भूखा प्यासा द्वारे आए कोई भोजन नहीं उन्हें कराना, अपने घर की मौलिक बातें अरे रखियो अपने पास। और बेटा अपने घर की बातों को कभी बाहर मत कहना। अरे जिसके माध्यम से तेरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां हैं, माथे पर बिंदी है, मांग में सिंदूर है, और तेने अगर भाई की बदनामी कर गई तो फिर तेरी इज्जत कौन करेगा? इसलिए अगर भोजन नहीं हो एक बार के तो बेटा पानी पी करके सो जाना, लेकिन अपने घर की बुराई कभी पड़ोस में मत करना। धन्य ऐसी माताओं के लिए। अपने घर की मौलिक बातें अरे रखियो अपने पास,
कभी मत जाहिर करना, पत्नी की होकर रहना, कभी मत जाहिर करना, पति की होकर रहना। ओ मोरी लाडो धीरज धारो, कहो पिया को हाँ, आशीर्वाद हमारो बेटी, जाओ पिया के साथ, कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर रहना, कभी मत व्याकुल होना। और बेटा और सदा रहो तुम प्रिय की प्यारी, हमेशा तुम पति और पत्नी में प्रेम रहेगा। और एक बात बताए, जब पति और पत्नी, किसी विद्वान ने कहा है कि धर्म बिहारी पुरुष जो और धर्मचारिणी नार, वीर भक्त संतान हो, कहते हैं संत पुकार। धर्म में विहार करने वाला पुरुष और धर्म धारण करने वाली स्त्री, और जब दोनों के बीच में वो संतान पैदा होती है तो वो वीर और भक्त और दातार पैदा होती है। और पति पत्नी में अगर बजरा हो लट बनैया तो एक लड़का को स्कूल में पढ़वे, मास्टर ने कही दे रखे थे कल ही कि मम्मी पापा में लड़ाई है गई, तो अगर तू तो आ जा तो भले आदमी जल्दी कि मैं एक जूता मम्मी के हाथ में एक पापा के हाथ में। अब विचार करो, जब मम्मी पापा में जूता बाजी है रही हो तो बेटी बेटा क्या करेंगे? जो बेटी देख रही है तो वही ड्रामा तुम्हारी बेटी करेगी, और फिर बेटी ड्रामा करेगी दूसरे घर में जाकर के, और फिर तुम्हारे घर में आकर के कोई और की मॉडिफाइड ड्रामा है तो वो लड़की करेगी। और फिर तुम्हारे सत्संग में बैठी हो चाहे भजन में बैठी हो, फिर कुछ होने वाला नहीं। ये जीवन की सरसता है, मैं बताऊंगा। और सदा रहो तुम प्रिय की प्यारी, चिर है बात तुम्हारा, फलती फूलती रहो में साये आशीष हमारा, ओ फलती फूलती रहो में साये आशीष हमारा। हरा भरा रहे तेरा उपवन, और महके 12 मास, कभी भी ना मुरझाना, पति की होकर रहना, कभी भी ना मुरझाना। ओ मोरी लाडो धीरज धारो, कहो पिया को हाँ, आशीर्वाद हमारो बेटी, जाओ पिया के साथ, कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर रहना, कभी मत व्याकुल होना। और आखिरी पंक्ति में माँ कहती है, अरे दुआएं हमारी लाडो, ये बहुत बड़ी शक्ति होती है आशीर्वाद में। माता पिता का आशीर्वाद ऐसा लग जाए, ऐसे संत महापुरुषों का आशीर्वाद लग जाए, अपार शक्ति होती है इसमें। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती मेरे बहन भाइयों। इसलिए अरे दुआएं हमारी लाडो, ये रहनी साथ तुम्हारे, गोकुल की तुम लाज लक्ष्मी, यही अरमान हमारे, ओ गोकुल की तुम लाज लक्ष्मी, यही अरमान हमारे।
अमृत ज्ञान वो सदगुरु से मिलेगा। मैंने तो तुझको व्यवहार में जीवन जीने की बातें बताई है, क्योंकि पहली गुरु माँ ही होती है। गुरु नाम गुरु माता शास्त्र कहता है। और अमृत ज्ञान आत्मा का ज्ञान, कबीर साहब जी ने एक उलटवासी में कहा है, आगे आगे दो जरे पीछे हरियर होए और बलियारीता वृक्ष की जर काटे फल होए। यानी कबीर कहते हैं कि आगे आगे तो आगे लगी रही है और पीछे हरा भरा हो रहा है। आप कहे काय को महात्मा आप ऐसे कह रहे हो, जब आगे लगेगी तो पीछे तो राख उड़ेगी। और कब पेड़ की जरन ने काट दो तो आप फल लगेंगे कि पेड़ ही सूख जाएगा। कबीर की बात है। आगे आगे दो जरे, दो का मतलब है आग, आग का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान अग्नि दगत कर्माणम तम आवती पंडितम बुधा। हे अर्जुन, जिसके हृदय में ज्ञान की आग लगती है सारे कर्म जल करके दग्ध हो जाते हैं। कबीर कहते हैं आगे आगे दो जरे, आगे आगे आग लग रही है ज्ञान की और सारे कर्म जल करके भस्म होते जा रहे हैं। और पीछे हरियर होए, पीछे हरा भरा जीवन में सुख और शांति की वर्षा और बलियारीता वृक्ष की। ये संसार एक वृक्ष है, इसकी जड़ वासना है और जब वासना रूपी जड़ कट जाती है तो मोक्ष रूपी फल मिलता है। फिर ईश्वर भक्त आएगा तो फिर और, क्योंकि ये बहुत ऊंची बात है, फिर बताएंगे। और वो माँ कह रही बेटा अमृत ज्ञान मिले सदगुरु से, अरे मुक्ति ज्ञान के साथ शांत में जीवन जीना, पति की होकर रहना। शांत में जीवन जीना, पति की होकर रहना। ओ मुर्दाडो धीरज धारो गोपिया को हाथ, आशीर्वाद हमारो बेटी जाओ पिया के साथ। कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर रहना। कभी मत व्याकुल होना, पति